नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। कल के अंक में हमने देखा कि राम लक्ष्मण और सीता श्रृंगवेरपुर पहुंच गए हैं और वहां जब राम और सीता रात में सो रहे हैं तो लक्ष्मण गुह को ब्रह्म ज्ञान यानी राम के बारे में उपदेश देते हैं। वो उनको कहते हैं कि राम ब्रह्म का रूप है। ब्रह्म माने बर हम, उस हम का भाग है। वो हम यानी ब्रह्म अव्यक्त है, उसको देखा नहीं जा सकता। वो अनंत है, वो अनुपम है, उसमें कोई विकार कोई दोष नहीं है और उसमें कोई भेद भी नहीं है, क्योंकि जो भी रूप है ब्रह्म का वो ब्रह्म का भाग है। इस ज्ञान को सीता जी और राम ने सोते हुए सुना। तो अगले दिन सीता जी जब राम से बात करती हैं तो इसी ज्ञान को उद्धृत करते हुए भगवान राम से कहती हैं, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजे रहत छाह किमि छे की। मतलब कि राम बहुत करुणामय और विवेकी हैं और सीता जी उनकी छाया के समान है। छाया मनुष्य का, जिसकी वो छाया है, उसका भाग होती है, उससे अलग नहीं हो सकती, उसको छोड़ नहीं सकती। इसलिए सीता जी राम को छोड़ के वापस अयोध्या नहीं जा सकती। फिर कहती हैं सीता जी, प्रभा जाए कह भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदू तजी जाई। कहती हैं कि सूर्य की रोशनी सूर्य से अलग नहीं हो सकती, उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। सूर्य के बिना सूर्य की रोशनी का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही चंद्रमा की चांदनी का चंद्रमा से अलग अस्तित्व नहीं है, उसको छोड़ ही नहीं सकती। तो सूर्य की रोशनी सूर्य का भाग है, चंद्रमा की रोशनी चंद्रमा का भाग है। और यही बात तो लक्ष्मण ने गुह को कही कि राम ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म का भाग है। ऐसे ही हम सब मनुष्य उस ब्रह्म का भाग हैं और इसलिए आपस में एक दूसरे के भाग हैं। अब यही बात राम सुमंत्र जी को कहते हैं जब सुमंत्र उनसे अयोध्या वापस चलने का आग्रह करते हैं। क्या कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम कहते हैं कि ये ज्ञान कि हर मनुष्य ब्रह्म का भाग है, उसके बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है, यही सत्य है। इस ज्ञान के अलावा और जो कुछ भी अर्थ लगाया जाता है, जो कुछ भी एज्यूम करते हैं, अनुमान करते हैं, वो सत्य नहीं है, वो असत्य है, वो अज्ञान है और वही मोह है। और फिर कहते हैं कि इस सत्य का पालन करना ही मेरा धर्म है, कि राम ब्रह्म का भाग हैं तो उन्हें भाग के समान ही पालन करना है, भाग के समान ही कर्म करने हैं, कि वो ब्रह्म के भाग हैं और दूसरे मनुष्य भी ब्रह्म के भाग हैं। यही भागवत धर्म है। यहाँ राम ने भागवत धर्म की चर्चा की
कि वे ब्रह्म के एक भाग के समान कर्म करेंगे, यही उनका धर्म है। अब प्रश्न एक और उठता है कि गुह को ही लक्ष्मण ने क्यों ब्रह्म ज्ञान दिया, सुमंत्र जी को क्यों नहीं दे दिया? इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि गुह कौन है। लौकिक रूप में तो निषाद राज हैं गुह, पर गुह नाम के अर्थ को देखते हैं। गुहा गुफा को कहते हैं, और गुहा या गुफा में रहने वाले को गुह कहते हैं। और जो गुफा में रहता है वो एकांत में रहता है। जब मन या मनुष्य एकांत में रहता है, मतलब उसके अंदर का शोर शांत हो जाता है, मतलब जब वो अंदर से मानसिक रूप से भी मौन हो जाता है, तब ही ज्ञान प्रकट होता है। तब ब्रह्म ज्ञान अपने आप को प्रकट करता है। और इसीलिए लक्ष्मण मन ने ब्रह्म ज्ञान गुह के सामने प्रकट किया। अगर हम भी मौन हो जाएं, मानसिक रूप से शांत हो जाएं, हमारे अंदर का शोर समाप्त हो जाए, तो ज्ञान अपने आप हमारे में प्रकट होगा और हमें ब्रह्म की अनुभूति भी होगी, जैसे सीता जी को हुई, हर शरीर को हो सकती है। कोशिश करें। धन्यवाद।